तो मारपीट नहीं और अब होम डिलीवरी शराब मिल रहा है। मतलब आप समझिए कि एक दिन का कलेक्शन 2 लाख का है, महीने का कलेक्शन 60 लाख का है। 60 लाख का महीने का कलेक्शन 10 लाख खर्च में निकाल देते हैं, 50 लाख। साल का कलेक्शन 6 करोड़ का इस बस स्टैंड का है। आप कितना कमा लेते हैं एक दिन में? हम लोग 500 रुपया मजदूरी करते हैं बस। 500 रुपये 500 मजदूरी। रुपये गाड़ी का मिलता है जो चलवाते हैं हम लोग। नए नए युवा जो लड़का हैं वो सब स्माई गांजा अंड संड बहुत नशीली पदार्थ यूज कर रहे हैं। 1000 बस रोज यहाँ से खुलेला हाँ खुलेला। और कम से कम यहाँ से 50-60 हज़ार सवारी रोज निकले। हाँ निकलेला आवेला जाला। लगभग आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा जा रहा है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 1000 गुने 200, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ये का देखो जब विकास है हमारे प्रधानमंत्री आए तो कहले कि चीनी हम दे का विकास भइल बाटे 20 वर्ष में कोई एगो सुई के कारखाना ना बैठाओ तो और बिहार के पूछता महाराज। एक गाड़ी का आप 400 देते हैं। कितनी गाड़ी खुलती है यहाँ से? मेरा एक गाड़ी जाती है डेली का यहाँ, यानी कि मेरा कुल 100 बसें है। ये गाड़ी इस स्टैंड से ये गाड़ी जाती है। तो चलिए हमारी चुनावी यात्रा सिवान में है और सिवान के मेन बस स्टैंड में है। अभी इस बस स्टैंड का नज़ारा एक बार देख लीजिए। कम से कम यहाँ से 5-6 शहर में अलग स्टेट में यहाँ से बसें खुलती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर हो वेस्ट बंगाल हो या फिर अन्य राज्य दिल्ली उल्ली, सब जगह का बस इस स्टैंड से मिलता है। इस स्टैंड का स्थिति देख लीजिए कि थोड़ी सी बारिश हुई है, कोई ज़्यादा बारिश नहीं हुआ है और इसमें पानी लग चुका है। पानी की निकासी नहीं है और इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। तो इसको लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के जो ड्राइवर हैं, खलासी हैं, कंडक्टर साहब हैं, ये सब लोग क्या सोचते हैं, इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे कि क्या इस बस स्टैंड की कायाकल्प होनी चाहिए, क्या इसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, और सब तमाम विषयों पे चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे कि सरकार इस बार यह लोग किसकी बना रहे हैं। क्या नाम हुआ? पिंटू यादव। यादव जी का हाल चाल? ठीक बा। बढ़िया। का माहौल बा बस स्टैंड में? का समस्या बा? पानी खाली पानी भरल बा, कहीं पानी के निकासी कसी कोई होले नहीं के। आई सरकार बा एकदम चापाचूर सरकार बा, निकम्मी सरकार बा। 20 साल से नीतीश जी कहते हैं बहुत काम कोनो काम नहीं कर ना। देखत नहीं का पानी के मारे पूरा भरल बा, यहाँ सुना तकले पूरा गाड़ी घोड़ा के खलासी ड्राइवर के सब गजने गजन बा। स्टाफ लोग के बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कत बा, सवारियों के दिक्कत बा। से बताओ तनी पैसेंजर आता ओकरो दिक्कत होता, पानी में कहाँ से आई, सारा सवारी भाग जाता है उतर के से उन्हें। हाँ बहुत गजन बा। देखत बढ़े मेन बस स्टैंड में यहाँ से कितना बस दिन भर में खुलत हुई? लगभग दिन भर में बस खुले दिल्ली बॉम्बे का। कितना बस? 1000 बस? हजार बस दिल्ली 1000 बस रोज यहाँ से खुलेला। खुलेला और कम से कम यहाँ से 50-60 हज़ार सवारी रोज निकले। हाँ निकलेला आवेला जाला। 50-60 हज़ार सवारी के कैरी करे वाला बस स्टैंड की स्थिति ये स्थिति बा। टेंडर भी होती? हाँ टेंडर होला ना, करोड़ों रुपया में एक साल की। हाँ एक साल में करोड़ों रुपया का टेंडर। करोड़ों रुपए का टेंडर होने के बाद इस बस स्टैंड की स्थिति यही है। हाँ यही बा। यहाँ के जो विधायक हैं वो इस पे ध्यान नहीं देते हैं, कुछ करते नहीं हैं। जाए यहाँ के जो विधायक हैं इस पे ध्यान नहीं देते हैं, नहीं क्या? अब विधायक हम नहीं जाना, जो बताए वाला हमके ड्राइवर खलासी का विधायक हाल जानते नहीं सब। मतलब यही सब समस्या है। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। इधर बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? राकेश। क्या करते हैं? बस पे रहते हैं। बस पे रहते हैं। बस पे रह के कौन सा काम करते हैं? बस के मैनेजर हैं। मैनेजर है। मैनेजर साहब आपके अंडर में कितने बसें चलती हैं यहाँ पे? हमारे बस जमुना BSS चलती है। कितने बस हैं लगभग उसके? यहाँ बहुत बस है, लगभग 100 बस एक ग्रुप के यहाँ पे चलता है। जी। क्या क्या समस्या है इस बस स्टैंड देख रहे हैं ना आपके सामने, तो पानी भरा हुआ है। 100 बस चलता है तो डेली का आप कितना रुपया देते हैं इस बस स्टैंड के मालिक को जो टेंडर हुआ है? कितना? 400 रुपये देते हैं रोज का। आप अकेले 400 देते हैं? जी। पर डे का मतलब 12,000 का महीना आप देते हैं? पर डे 400। और 12,000 का महीना देने के बाद सुविधाएं आपको क्या क्या मिलती है? कहाँ कुछ है क्या आपके साथ? पीने को पानी सही मिलता है, बाथरूम सही मिलता है, नहाने का सही चीज है? तो सब चीज़ मिलता ही है, पानी पीने के तो मिलता ही है। ये देखिए सबसे पहले समस्या का पानी तो यही निकाला है, उसके बाद बताइए। इस बार चुनाव भी होने वाला है तो क्या करेंगे सरकार? हम तो यहाँ का है नहीं। अरे बिहार में है ना, मुख्यमंत्री बनाएंगे ना, लालू, नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर। आज कोई थोड़ी कोई बता सकता है कि क्या करना है नहीं करना है किसको। आज हम पूछ नहीं रहे हैं बेहतर नेता कौन, लालू, नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर, कौन बढ़िया नेता? अभी इसके बारे में हम नहीं बता सकते। वोट देते हैं? वोट हम देते हैं लेकिन नहीं बता सकते। नहीं बताएंगे, डरते हैं? नहीं डरते नहीं है, किसी को डर नहीं है, किसी को डर नहीं है। डरते हैं। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? अजीत कुमार यादव। क्या काम करते हैं? हम यहाँ से बस चलवाते हैं गोरखधाम। बस चलवाते हैं गोरखधाम के लिए? कितनी बसें चलती हैं? उनकी रोज 2 बस निकलती है यहाँ से। रोज 2 बस तीर्थ धाम के लिए? नहीं दिल्ली।
दिल्ली के लिए गोरखधाम दिल्ली में जो जगह है वहाँ पे जाती है। अच्छा गोरखधाम गाड़ी के नाम है, दिल्ली में जाती अच्छा है। गोरखधाम गाड़ी का नाम दिल्ली, हाँ। अच्छा 2 बस यहाँ से डेली आपकी खुलती है, लगभग आप भी 200-300 सवारी यहाँ से रोज भेजते हैं। हाँ 200 रुपये हो जाता है प्लस। 200 हो जाता है। तो उसके बदले में आप इस बस स्टैंड को टैक्स भी देते होंगे, कितने रुपया रोज देते हैं? रोज को 2 गाड़ी के 1,000 रुपया जाता है। 2 गाड़ी का 1000 रुपया देता है, 100 गाड़ी का 400 देते हैं। एक गाड़ी के एक गाड़ी का आप 400 देते जी हैं, एक गाड़ी का आप 400 देते हैं। कितनी गाड़ी खुलती है यहाँ से? मेरा एक गाड़ी जाती है डेली का। यहाँ यानी कि मेरा कुल 100 बसें है, एक गाड़ी इस इस स्टैंड से एक ये गाड़ी जाती है। लगभग कितना इस स्टैंड से गाड़ी जाता होगा दिल्ली के लिए ओवरऑल? कितना हो अच्छा जाएगा? अलग अलग चार्ज है क्या? अगर यहाँ से लोकल में खुलती है तो वो अलग पैसा देगा? हाँ, वो उसका अलग है। तो मिनी बस है उसकी कम लगती है। अच्छा ऑन एन एवरेज एक गाड़ी पे कितना एवरेज जोड़े तो कितना रुपया देते होंगे आप लोग? एवरेज सारे गाड़ी को मिला के एवरेज जोड़े तो एक गाड़ी का टैक्स के रूप में इस स्टैंड को कितना जाता होगा? एक गाड़ी के दिल्ली वाली गाड़ी के एक गाड़ी के 400 रुपया जाता 400। मान लीजिए लोकल में कितने गाड़ियाँ चलती हैं? है। लोकल में तो बहुत गाड़ियाँ है। मतलब सबका एवरेज निकाले तो 200 रुपये पर गाड़ी बैठ रहा हाँ है। पर गाड़ी 200 रुपये। कितनी गाड़ियाँ यहाँ से चलती हैं पर डे? कम से कम ना 500 ना होगा, 1000 के आसपास, 1000 से ऊपर ही चलता 1000 के ऊपर ही होगा। 1000 गाड़ी यहाँ से रोज खुलती है। 1000 गाड़ी यहाँ से डेली खुलती है और 200 रुपये उन्होंने एवरेज निकाल रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं यहाँ से कितना पैसा जाता है एक दिन में? ज़्यादा है तो ठीक है, तो महंगा होता है। लगभग आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा जा रहा है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 1000 गुने 200, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। मतलब आप समझिए कि एक दिन का कलेक्शन 2 लाख का है, महीने का कलेक्शन 60 लाख का है। 60 लाख का महीने का कलेक्शन 10 लाख खर्च में निकाल देते हैं, 50 लाख। साल का कलेक्शन 6 करोड़ का इस बस स्टैंड का है और करोड़ों में इसका टेंडर जाता है। और इस बस स्टैंड की स्थिति को देख लीजिए कि 6 करोड़ इस बस स्टैंड से एक साल में कलेक्ट किया जाता है इन लोगों के डेटा के हिसाब से। और सुविधाएं के नाम पर यहाँ पे 0 बट्टा सन्नाटा। 100 पे कैलकुलेट आप मत कीजिए, 0 से भी आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में चला जाएगा सुविधा के नाम पे। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, एकदम सूट बूट में हैं और आपको घर जाना है, तो पहले आपको इस गंडक नदी से तैर के जाना होगा। इसकी ये स्थिति है। और बारिश ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाढ़ आया है एकदम से वो चीज़ है, बारिश थोड़ा बहुत हुआ है। चुनाव होने वाला है, क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल आरजेडी का, हमारे आरजेडी वाले हैं लोग, तेजस्वी को पसंद करते हैं। तेजस्वी को? हाँ, किस लिए तेजस्वी को पसंद करते हैं? 20 साल से नीतीश कुमार हैं, बोल रहे हैं कि बहुत काम किए हैं। अब तो इन बहुत काम का किए हैं, जो वो किए हैं वो दिख नहीं रहा है क्या किए हैं। हम लोग तेजस्वी को नया रूप घर में। में बिजली जलता है? हाँ चलता है। फ्री में चल रहा है? फ्री में कहाँ चलता है? 125 यूनिट फ्री कर दिया अगस्त। अभी तो वो तो मिला नहीं हम लोग को, कहाँ फ्री मिला। फ्री में चल रहा है? हाँ 125 यूनिट फ्री में जल रहा है। हमारा तो नहीं हुआ अभी, हम मीटर। तो कहा आरजेडी वाले हैं तो आरजेडी वाले को घर में ना ये जानबूझ के कह रहे हैं कि सही में नहीं चल रहा। अब पता ना हमारे, लेकिन मेरा मीटर चेक हुआ था तो बिल आया। नीतीश जी बोलते हैं कि शराबबंदी हमने कर दिया, रोड की कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया, ये सब बात सही है? शराबबंदी है? शराबबंदी तो वो कर दिए, बस लागू कहाँ हुआ है हमको समझ में ना आता है। जहाँ देखिए वहाँ शराब मिल जा रही है, आपको होम डिलीवरी मिल जा रही है। सला शराब मिल रहा है अभी? अरे मिल ना रहा है। 2016 में शराब बंद हो गया था। बंद हो गया था तो चारों बगल तो मिल ही रहा है। शराब बंद कहाँ हुआ है। और इस बार आप लोग का माहौल तेजस्वी का है। तेजस्वी को लोग कहता है कि चारा चोरी किए थे बाबूजी, जंगल राज था। लोग कहता है कि जिस समय आप खड़े हैं ना इस बस स्टैंड में, 1990-2000 का राज रहता तो आप अच्छे से खड़े नहीं होते हैं। 5 बजे के बाद बसें नहीं चलती। नहीं है, सब पार्टी का वही हाल है। सब जो आता है वो दूसरों को शिकायत करेगा तभी आगे निकलेगा, तो वही हाल है। ठीक है, शिकायत करना मतलब प्रथा चला, ये प्रथा चल रहा है, तो फिर जल्द शिकायत न करेंगे तो आगे नहीं नहीं बढ़ेंगे। सीधी बात। चलिए, क्या हाल चाल भैया? बढ़िया। क्या नाम? मुकेश कुमार क्या यादव। करते हैं आप बस स्टैंड में? बस यहाँ बस चलवाते हैं। कै गो बस चलवाते हैं? 2 गो। 2 गो बस। अभी 1000 रुपये देते हैं यहाँ पे? हाँ 1000 देते हैं। क्या सुविधा मिलता है? सुविधा तो वही देखिए रहे हैं, आपके सामने है जो भी सुविधाएं हैं। पीने का पानी मिलता है बढ़िया फ्री में? फ्री में कहाँ मिलता है, चला के पीना पड़ता है। चापाकल है, चापाकल का पानी मिलता है, आरओ का व्यवस्था नहीं है? नहीं आर का वाटर कूलर का व्यवस्था नहीं है? कुछ भी नहीं। बढ़िया वॉशरूम होगा, साफ सुथरा वाला एकदम चमाचम? वॉशरूम है लेकिन वो स्टैंड से उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। बस उसमें भी पैसा देके जाना पड़ता है? पैसा दे के जाना पड़ता है। तो आप लोग टैक्स के रूप में 1000 रुपये देते किस बात का है भाई? वो तो मान लें नगर परिषद जो टेंडर होता है उसके लिए देते हैं लोग, लेकिन टेंडर फिर भी होता है सुविधा तो नहीं मिलता है। टेंडर किस लिए देते हैं? आप जाते हैं सब्जी किनने तो आप उसको पैसा देके थोड़े बिना सब्जी ले चले जाते हैं। पैसा देते हैं तो सब्जी लेते हैं।
तो पैसा इसलिए देते हैं टैक्स की आपको सुविधा मिले उस चीज़ का, पीने का पानी मिले, बढ़िया वॉशरूम मिले, पानी की निकासी हो, ये तो यात्रियों को जब जैसे बस लगा हुआ है तो हर जगह स्टैंड हो कि यात्री को कोई सुविधा हो, यहाँ पे ई रिक्शा फ्री में चलवाई जाए नियरेस्ट कन्वीनियंस के लिए, तो ये सब सुविधा है यहाँ पे। ये सब सुविधा नहीं है यहाँ पे। आप लोग ऐसे ही 1000 रुपये दे देते हैं, हाँ, तो उस तो टैक्स है ना, वो तो देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे लो तो यहाँ से बसें नहीं चलेंगी। नहीं चलने देते आप लोग इस हिसाब से दादा। नहीं चलने देगा लो नहीं, ये मतलब नहीं होता है। मतलब वो बना हुआ है, रूल बना हुआ है, उसको देना पड़ता है रूल शुरू से चला आ रहा है तो उसको फॉलो शुरू से। हाँ, तो अब क्या कमाई हो जाता है आप लोग का? आप लोग का एक दिन का कमाई क्या है आपका? बस का छोड़िए, आप कितना कमा लेते हैं एक दिन में? हम लोग 500 रुपया मजदूरी करते हैं बस। 500 रुपये मजदूरी। रुपये गाड़ी का मिलता है जो चलवाते हैं हम लोग। तो 2 गाड़ी चलता है तो 1000 रुपया, हाँ 30,000 का महीना। हाँ। तो क्या स्थिति बा बिहार में? विकास विकास होता? नीतीश जी 20 साल से बड़ा मुख्यमंत्री। नीतीश जी को तो आप ही देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं जो विकास हो रहा है। शराबबंदी हो गया, केवल बंदी हुआ, 2016 में ही शराबबंदी हुआ। हाँ केवल हुआ है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं दिखता है। कहाँ है? लोग अब कहाँ पी के रोड पे मिला रहा है, कहाँ मारपीट हो रहा है, कहाँ वो सब चीजें हो रहा है? तो मारपीट नहीं, और अब होम डिलीवरी शराब मिल रहा है। अब होम डिलीवरी मिला, शराब बंद हो गया तब भी मिला। शराब अब बंदी हो गया है। नए नए युवा जो लड़का हैं वो सब स्माई, गांजा, अंड संड बहुत नशीली पदार्थ यूज कर रहे हैं। यहाँ शराब बंद होने के कारण ये सब नशाई यहाँ पे आ गए। चालू रहता तो युवा सभी सब नहीं पीता, न शराब अगर अभी चालू रहता ना तो युवा नहीं बिगड़ता। शराब पीता। शराब पीता वो अलग बात है, लेकिन ये जो स्माइक है, गांजा है, ड्रग्स है, मतलब उससे ज्यादा खतरनाक नशा कर रहा है सब नहीं। हाँ, उससे ज़्यादा कर रहा है। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। इधर भैया हैं, एक बाबा हैं। कैसे हैं? अच्छे हैं। नाम क्या हुआ? अशरफी मर्जी। आप इस बस स्टैंड के ठेकेदार हैं? हाँ ठेकेदार नहीं है, ठेकेदार कलेक्शन करते हैं? हाँ कलेक्शन करते हैं। कई रुपए कलेक्शन हो जाता है दिन भर में? वो कोई अथी नहीं है। कितना बस चलता है? अच्छा आपके पास तो डेटा होगा। सब मिला कर 10 गाड़ी जाती है। पूरे बस स्टैंड से 10? ना दूसरा है वो। अच्छा, मतलब आपको 10 बस का टेंडर मिला हुआ है कलेक्शन? 8 बस, 10 बस, 7 बस, 5 बस यही। इसमें आपके जैसे कम से कम 15-20 लोग होंगे कलेक्शन करने वाले। हाँ हाँ आपको 10 बस का मान लीजिए कलेक्शन करने वाले। हाँ 10-7 गो 5 गो दिन भर में 10-15 हजार रुपया हो जाता बस। है। एक बस का क्या रुपया लेते हैं? 400 उधर तो बोल रहा था लोग 500 लेते हैं। 400 500 200। मतलब बस के हिसाब से जो जैसा बस है, जितना बड़ा बस है, जितना लॉन्ग टूर का बस है, छोटा ट्रिप का बस है, हाँ हाँ उसके उसी हिसाब से तरह 100 रुपया 200 250। सुविधा क्या देते हैं इन लोग को उसके बदले में? सुविधा तो कहा है, ये तो ठिका हुआ है म्यूनसिपैलिटी का, सब तो पानी लगा हुआ है, रहने का कोई सुविधा अभी तो है नहीं कोई। साफा यहाँ पे जो ड्राइवर लोग हैं, बस स्टाफ होते हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी, उन लोगों को सोने वोने का व्यवस्था है? सोने का व्यवस्था यहाँ कुछ नहीं। पानी पीने का बढ़िया वाटर कूलर है, वारो लगा है? सवारी गाड़ी जो बस जाती है वही देते हैं एक बोतल पानी पीने के लिए, दूसरा पानी नहीं मिलता है। कल है यहाँ, कल है। मतलब देखिए पैसा लेते हैं उसके बदले में आपको आरओ का पानी देना चाहिए। ना पैसा आपको किस बात का लोग देता है? यहाँ तो वाटर गर्मी के दिन में वाटर कूलर देना चाहिए, ठंडा पानी लो पिए। ठेकेदार देगा तब ना, यहाँ पर पैसा देंगे। आपको कितना महीना देता है? हमको 500 मिलता है महीना की रोज? रोज मिलता है। रोज 500 में हो जाता है आपका? हाँ हो जाता है, उसी में हो जाता है। आप बस वाला लोग से कितना रुपया लेते उसे हम 400 रुपये लेते हैं। नहीं आप ऊपर बाहर ना वो 4 ना पैसा नहीं, वो एक पैसा हमको जो ठेकेदार का है देखते हैं कि 50-100 रुपया वो ऐसा हम नहीं। ना 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 वो देते हैं लोग, आप लोग 50 रुपया नहीं देते हैं? ईमानदार है? हाँ बहुत ईमानदार। अशरफी बहुत ईमानदार आदमी है। क्या नाम हुआ आपका? शिव जी चौधरी। क्या माहौल है विधानसभा में? कहाँ के घर कहाँ है? सिवान में औद बिहारी चौधरी बाड़न विधायक रहल बाड़न, 17 महीना लोक विधानसभा के स्पीकर रहल बाड़न। विकास भइल बा ने? विकास तो देखल जब तो एजा का देखल जब विकास तो एजा हमारे प्रधानमंत्री आए तो कहले कि चीनी हम दे का विकास भइल बाटे। 20 वर्ष में कहीं एगो सुई के कारखाना ना बैठाओ तो औद बिहार के पूछता महाराज। वैसा सेंटर सरकार जब यहाँ कुछ नहीं किया, निकम्मा सरकार, तो ये विधायक जी कहाँ से करेंगे? अपने घर से लाकर। निकामा सरकार बात तो अब फिर चुनाव खेला बात तो निकामा सरकार को उखाड़ फेंक दो, फेंक दिया जाएगा। बैठाओ के बाद अब देखिए उसमें जो हम लोग को स्वच्छ लौकेगा उसी को बैठाएंगे। कौन स्वच्छ है? अरे बहुत लोग आएंगे ना हम लोग। को तो नाम बताइए स्वच्छ कौन है? अरे स्वच्छ में जो आएगा तेजस्वी भी ठीक है। तेजस्वी के तो लोग कहता है चारा चोरी किए थे बाबूजी। उसके बाबूजी को चारा चोरी, वहीं जगन्नाथ मिश्र के उद्घाटन किया तो उसका नाम है कोई नहीं लेता है। कोर्ट तो उसको बरी कर दिया। अरे बरी कैसे कर दिया महाराज? कोर्ट तो उसको निर्दोष साबित कर दिया। यहाँ तो ये सरकार जो है ना सेंटर का
जो 1000 कुकर्म करे उसके पास चले जाएगा, उसको एकदम स्वच्छ कर देगा वो। जंगल राज था, लोग कह रहा था कि अभी जब आप खड़े हैं बस स्टैंड में आप नहीं खड़े पाते, लालू जी सरकार रहता था। हमारा उम्र तो अभी 70 वर्ष हुआ ना, 70 वर्ष उम्र हो गया, बड़ा टाइट है। 90 के पहले देखते थे हम लोग कि कोई आता था बाबू भैया कहते रे साला चलो इधर। इस सरकार लालू से तो उसके पहले वाला सरकार आप लोग नहीं देखे हैं। लालू से पहले वाला सरकार वो और खराब था। अब खराब नहीं था, बनवा मजदूर के जैसे लोगों को घींच कर ले जाकर मजदूरी करा जाता था। ये तो लालू आए तो यहाँ हम लोग को बोलने का कुछ छोटे आदमी को मौका मिला। लालू की सरकार से पहले आप लोग नहीं बोलते थे? कहाँ बोलते थे कि कंठ में आवाज नहीं था? आवाज था लेकिन दाब दिया जाता था। कौन दाब देता था? वहीं बड़े लोग, बड़े लोग। कौन लोग? वहीं जो यहाँ के जो बड़े लोग आए नहीं है साहब। खुल के बोलिए ना, कौन यहाँ के बड़े लोग? सीमान के तो साहबुद्दीन साहब थे, नहीं बोलने देते। साहबुद्दीन साहब तो बहुत बढ़िया काम कर गए सीमान के लिए साहब। जो उसका विकास लगता है वो अभी शहाबुद्दीन का विकास आप पूछ रहे हैं तो उसका विकास तो हम देखते हैं कि राजेंद्र स्टेडियम, टाउन हॉल, इंजीनियरिंग कॉलेज, और ये 20 बरस जो हमारे एमपी साहब है वो का किए हैं। साहबुद्दीन जो करके गए थे वही हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं? कुछ नहीं, हमको तो कुछ नहीं लगता। 2004 के बाद जब साहबुद्दीन साहब की पत्नी चुनाव लड़ने लगी तो इस लोकसभा के लोग काहे नहीं उनको जिताए जब साहबुद्दीन साहब इतना बढ़िया काम किए थे? भाई यही तो देखिए, हर इंसान में बुराई और अच्छाई भलाई दोनों होता है। बुराई क्या था साहबुद्दीन साहब में ही बताइए। कुछ नहीं, बुराई अच्छाई तो आप बता दिए। अच्छाई बताए, बुराई वही था कि वो उनके नाम लेकर लोग कुछ ना कुछ रंगदारी कर देते थे, वही उनके नाम पर। वो नहीं करते थे? वो क्या करते थे? तो उनका लोग करता था। अच्छा, तो लोग करेगा तो आपके बेटा, आपके भाई, आपके चाचा, आपके दोस्त करेंगे तो बदनाम आप होंगे कि नहीं? अरे वही नो बदनाम होकर उसको सजाए पा गए। पा गए, मतलब साहबुद्दीन साहब सही थे, वो गलत नहीं? गलत तो आदमी नहीं थे, गलत आदमी नहीं थे। एक बार तेजस्वी के सरकार, हाँ हम लोग तो तेजस्वी को सरकार सिवान में एकदम सुपड़ा साफ कर बनाएंगे। चलिए और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम? आपसे हो गया। क्या नाम चाचा? बोलिए। नाम? मेरा नाम जोगेंद्र है। जोगेंद्र जी, क्या हाल चाल? तनी यहाँ तो आगे चलो। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। क्या काम करते हैं? हम बुकिंग करते हैं बस का। बुकिंग करते हैं? कहाँ कहाँ के बस का आप बुकिंग करते हैं? हम टाटा का और सिलीगुड़ी का। टाटा सिलीगुड़ी है। क्या किराया रखे हैं टाटा सिलीगुड़ी का? सिलीगुड़ी का है 700-800। बस का टिकट 700-800 का जी? कौन सा बस देते हैं? 5 स्टार बस है? नहीं, एसी है। एसी बस का 800 रुपये किलो सिलीगुड़ी का? हाँ, 800 स्लीपर, 700 सीट का। ट्रेन से महंगा है? अब तो मालिक जो भाड़ा रखे हैं वही हम रखे हैं। के कर सरकार यहाँ अब की बार आरजेडी का। आरजेडी का है? आरजेडी क्यों नहीं? क्यों वहीं से पूछ रहे हैं। नीतीश जब कहते हैं कि हमने 20 सालों में रोड की कनेक्टिविटी को दिया, बिजली मुफ्त कर दिए हैं, वृद्धा पेंशन 400 से 1100 कर दिए हैं, सब चीज़ तो कर ही रहे हैं, तो उनको काहे नहीं वोट देंगे? 1500 जो तेजस्वी ने कहे थे तो वो 1100 क्यों कर दिए? तो 1100 400 से 1100 किए ना, इतना बढ़ा दिए। वो तो तेजस्वी ने कह रहे थे 1500 कराने के लिए, करने के लिए। उनसे 400 रुपया और घटा दिए। तो तेजस्वी का बात मान के करेंगे कि उस सरकार है वो अपने हिसाब से करेंगे। हम लोग उन्हीं का आदमी है, उन्हीं को वोट उन्हीं का आदमी है, बंधुआ है। हाँ, एकदम बंधुआ है। एकदम बंधुआ है। बंधुआ है एकदम। ये आरजेडी छोड़ के कहीं नहीं जाए। जी। चलिए आरजेडी वाले लोग हैं। का भैया का नाम? ये मेरा तो सोनू नाम है। हाँ? सोनू कुमार राम। सोनू कुमार राम। राम। माहौल के कर बा जीतन राम मांझी तो बड़न क्या बोली, हम जातिवाद में तो नहीं, अगले जातिवाद में नहीं रहते हैं तो वोट केकरा कर देम? के कथी कौन मुद्दा का रही वोट देवे के? मैं तो भाई चंद्रशेखर राम के दूंगा मैं। चंद्रशेखर राम। देखिए राम जी हैं, ये बोल रहे हैं पहले कि हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सीधे कहाँ चले गए? चंद्रशेखर राम पे। जब करते हैं जो चंद्रशेखर राम का यहाँ पे है वोट बैंक? वोट बैंक नहीं है, लखनऊ में है। चंद्रशेखर को वोट काहे देंगे आप? भाई जब सारे लोग जातिवादी कर रहे हैं तो हम लोग भी जातिवादी करेंगे ना। हाँ तो फिर चंद्रशेखर को लोग नेता नहीं मानता है। लोग कहता है कि खाली दंगा ही फैलाता है, हड़कंपई करता है। वो कंपटीशन लोग करता है तो करेंगे हम लोग भी क्या? करेंगे। हाँ तो फिर छोड़ेंगे नहीं, जातिवाद लोग कर रहे हैं तो करेंगे, अपने भी जाति के लोगों को बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे तो फिर लालू के बेटा मुख्यमंत्री बने ला बेचैन बड़ा ना देबो? क्यों नहीं, उसको भी देंगे हम। क्या कह रहे? एगो वोट किसको किसको दीजिएगा? चंद्रशेखर को दीजिएगा कि तेजस्वी को दीजिएगा? एगो वोट है, लालू के बेटा को दीजिएगा कि चंद्रशेखर को दीजिएगा? देखा जाएगा जब टाइम आएगा तो, ठीक है ना। अभी हाँ फिर मायावती अच्छा नहीं लगती है? क्यों नहीं, वो भी अच्छा लगती है। मायावती और चंद्रशेखर में तो बनावे नहीं है, एकदम खटपिट रहता है।
है बना हुआ है। अच्छा, इन दलितों का नेता कौन, चंद्रशेखर राम कि मायावती? दोनों लोग हैं। और दोनों में बनावे नहीं है। क्यों नहीं है? अब ऐसे ऊपर से बना हुआ नहीं है भाई, अंदर से तो है। अंदर से आप अंदर की बात जानते हैं। हाँ, फिर चलिए ये अंदर की बात जानते हैं। और यहाँ पे अभी सिवान बस स्टैंड में थे, सिवान बस स्टैंड की स्थिति को दिखाने का प्रयास कर रहे थे। आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।